हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर की के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट है जो अभी अभी आई है। तमाम पुराने वाले वीडियोस पे जब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था तो उस पे अचानक से बहुत से मैसेजेस आने लगे कि इतने नंबर बन रहे हैं सर, इतने नंबर बन रहे हैं। तो अचानक से ये जो है खबर निकल कर आ रही है। जो आपकी आंसर की है वो अभी देर शाम में रिलीज़ कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है और लगातार कई सारे अभ्यर्थियों ने यहाँ कॉन्टैक्ट किया है और नंबर भी निकल कर सामने आ रहे हैं। अभी भी अगर हम साइट को देखें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि साइट थोड़ी सी बिजी आ रही है। अगर हम आंसर की को यहाँ चेक करें तो हम पा रहे हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ पर बिजी आ रहा है और कई सारे अभ्यर्थियों ने लगातार जो है कमेंट करना चालू किया, जिसमें हम आपको कमेंट्स भी दिखाएंगे। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो थोड़े से नर्वस हो गए हैं क्योंकि उनका कहना है कि मेरे 320 प्लस, तब वो जब कांटेक्ट किए थे तब वो बता रहे थे 320 प्लस, और अभी अचानक से जब ये आंसर की जारी की गई है तो हिंदी में एक अच्छा खासा गलत हो गया है। कई सारे अभ्यर्थियों का अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस में तो वो आउट हो चुके हैं। जो 50% का क्राइटेरिया फिक्स किया गया है उसमें तो पूरा खड़े खड़े ही वो आउट हो गए हैं, बाहर हो गए हैं, क्योंकि उनका जो है 50% का क्राइटेरिया क्वालिफाई ही नहीं हो पाया है। तो यहाँ हल्का हल्का खुल रहा है और मैक्सिमम डाटा का हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। एक बहुत बड़ी अपडेट है जो हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो बने रहिए। और आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि शायद से आपको वो वीडियो बहुत अच्छी लगी थी जो हमने आपको कट ऑफ उस समय बताया था, आपको अवगत कराया था। तो शायद से ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और हम सभी सिनेरियो को लेके चलेंगे। इसमें आपके असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर एंड जो है वर्कशॉप के जो हमारे अभ्यर्थी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का ये ओपन है। हम सभी को यहाँ पर लेके चलेंगे, तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ ओपन हो रहा है, आप सभी लोग जाकर धड़ाक से चेक करिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट जो है आने चाहिए आपके, तभी पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट में कट ऑफ क्या रहेगी। अभी के अकॉर्डिंग करीबन सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने जो कमेंट किया है पुराने वाले वीडियो में, अभी अचानक से इतने सारे कमेंट आने लगे एंड देन जो है इतने सारे कॉल्स और मैसेजेस आने लगे। तो ये अगर इस सिनेरियो को देखा जाए तो इस पर क्या कट ऑफ रहेगी, इस पर भी जो है डिस्कशन करने वाले हैं। पूरी डीप एनालिसिस है, अच्छी जो है एनालिसिस है। आप पूरी वीडियो को लास्ट देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप यहाँ पर देख सकते हैं आंसर की के सेक्शन में जाइए। जो नहीं ओपन कर पा रहे हैं साथी वो यहाँ पे जाके अपना चेक कर लेंगे। तीनों की आ चुकी है। आप असिस्टेंट ऑपरेटर देखिए, हेड ऑपरेटर देखिए या वर्कशॉप का देखिए, और बहुत बड़ी अपडेट है। चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने उन साथियों की जिनका जो है वो कह रहे थे 320 प्लस आएगा और अचानक से उनके जब नंबर कम हो गए तो थोड़े से हताश थे, बात भी कर रहे थे तो थोड़ी सी आवाज़ उनकी लड़खड़ा रही थी। तो देखिए, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। जितने भी लोगों ने कांटेक्ट किया है उनका यही कहना है कि 250, 260, 270 इससे ऊपर जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या शायद से ही बहुत से कम सैकड़ों में अगर कॉल आए हैं, मैसेजेस या कॉल को अगर हम कंक्लूड करें तो इसमें गिने चुने ही ऐसे हैं, 5 से 6 ही अभ्यर्थी हैं जिनका जो है ऐसा कहना है कि मेरा 300 प्लस जा रहा है। तो अभी धीरे-धीरे सिनेरियो सब कुछ साफ होगा। अभी तो आंसर की है, ये अचानक से सारा डाटा थोड़ी ना प्राप्त हो जाएगा। आप वेट करिए, सब्र कीजिए और देखते हैं क्या होता है। आंसर की आने के बाद 320 वाले जो है 270 पे आ गए हैं। आप में से भी कई सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कह रहे थे पहले कि 320 आ रहा था, उनके बहुत से ऐसे हैं जो 280, 290 के बीच में हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पे एग्जाम पैटर्न है, सब कुछ साथ में लेके सारे सिनेरियो को हम यहाँ देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, तो स्टार्टिंग जो हुई है आपकी 29 तारीख को हुई, 29 जनवरी से, एंड देन जो है हमारा पेपर 8/2/2024 को खत्म हुआ है। और यहाँ कर्मशाला है, फिर प्रधान परिचालक है और सहायक परिचालक। प्रधान परिचालक का देखा जाए तो यहाँ पर 3 शिफ्टों में पेपर कंडक्ट करवाया गया है, जबकि कर्मशाला का देखा जाए तो यहाँ भी 3 शिफ्ट हमको देखने को मिला है। और अपने असिस्टेंट ऑपरेटर जिसमें कर्मशाला वाले और प्रधान परिचालक दोनों कंबाइन होकर ये वाला पेपर भी दिए हैं सहायक परिचालक का। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंपटीशन अप तो हुआ है इसके वजह से। तो यहाँ पर इनका ज़्यादा शिफ्टों में हुआ है और बड़ा खेल आप ये जानिएगा जो नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट देने वाला है। किन्हीं शिफ्टों में देखा जा रहा है कि अभ्यर्थी जीएस के पोर्शन से ही बाहर हो रहे हैं। मुश्किल से जो हम सैकड़ों का आंकड़ा आपको बता रहे हैं उसमें से ये भी आप जान लीजिएगा कि 60%, जी हाँ दोस्तों, 100 लोगों ने अगर यहाँ कांटेक्ट किया मैसेजेस के थ्रू तो उनमें से 60% का ये तक कहना है कि मेरा जीएस का सेक्शन क्वालिफाई नहीं हो पाया है। जिसमें फिजिक्स का अगर देखा जाए या जीएस का देखा जाए तो एक अच्छे खासे अभ्यर्थियों ने ऐसा कहा है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसने जीएस क्वालिफाई कर लिया वो समझ लिए उसका वारा न्यारा हो गया है। तो अब अगर आगे के सिनेरियोज को देखें तो ये रही आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड देन जो है ये इस पर जो है चर्चा कर लेते हैं कि क्या स्कोरिंग रही है अभी के डाटा के अकॉर्डिंग। अभी जो है हमारे चैनल पे आपको पोल भी मिलेगा, तो पोल में जाके अपने एग्जैक्ट डेटा कृपया करके आप अपना एग्जैक्ट डेटा शेयर कीजिएगा। उसमें डिवीज़न है, आप वहाँ जाकर टिक कीजिएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो हिंदी, समान हिंदी का जो स्कोरिंग आ रहा है बेस्ट स्टूडेंट की अगर हम बात करें, जो हमारे कुछ चुनिंदा ऐसे साथी हैं जो है अपना तैयारी लैब वगैरह में कर रहे हैं और सभी एग्ज़ाम जीडी का हुआ या सीजीएल जैसे लेवल का हुआ, उनके स्कोरिंग के बेस पे हम आपको ये जो है बता रहे हैं। समान हिंदी की अगर हम बात करें और जिनके स्कोर आरओ में हिंदी में 50 अप हैं
तो ऐसे भी स्टूडेंट यहाँ पर शामिल हैं। तो यहाँ अगर समान हिंदी की बात करें तो एक बेस्ट स्टेज की अगर हम बात करें तो 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी के साथ ही साथ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिली है और 2.50 की यहाँ पर मार्किंग देखने को मिली है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं 2.50 की मार्किंग है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये अपने मन से निकाल दीजिएगा कि नेगेटिव मार्किंग इसमें है, तो ये नो नेगेटिव मार्किंग एंड इसमें जो है मार्किंग 2.50 के रेशियो से की जाएगी। 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं ईच सेक्शन में, जिसमें जीएस में 20-20 का रेशियो देखने को मिल रहा है और कई सारी जगह ऐसा भी देखा गया है जीएस के 20 से अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये भी एक सिनेरियो बन रहा है। समान हिंदी की बात करें तो बेस्ट स्कोरिंग 40 में अगर हम बात करें तो जिनके भी यहाँ पर 28 तक आ रहे हैं एक बेस्ट स्कोर माना जाएगा, क्योंकि हिंदी में पैराग्राफ लगभग सभी शिफ्टों में देखे गए हैं कि थोड़े टफ पूछे गए हैं, उसमें सेंस लगाना पड़ा है उसको सॉल्व करने में, और समय चूँकि अच्छा खासा समय था लेकिन फिर भी एक उतने सारे क्वेश्चन मान लीजिए 160 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो उसमें अगर हम पैराग्राफ में ही ज़्यादा समय दे देंगे तो डेफिनेटली बाकी के क्वेश्चन छूट जाएंगे। ऐसे कई सारे लोगों की मेंटेलिटी है जिनकी वजह से नंबर कम हुए हैं और साहित्य के क्वेश्चन पूछने के कारण यहाँ पे नंबर 40 में से घटे हैं। तो जिनके भी 28 सही हैं या 25 के अबव जा रहे हैं एक बेस्ट सिनेरियो बन रहा है आपका। बाकी विज्ञान में आपका अगर 20 आ रहा है ना तो आपका 12 नहीं आना है, बस ये मान के चलिएगा 20 नहीं आपके 21 तक सही होंगे, क्योंकि 20 अगर सही 50% भी लेके चलें तो 20 भी आपका ठीक है, लेकिन 21 तक कर लेते हैं तो एक बढ़िया आपका सिनेरियो बन जाएगा यहाँ पे। बाकी अगर हम संख्यात्मक योग्यता की बात कर लें तो मानसिक योग्यता की बात कर लें हम यहाँ पे, तो मैथ में डुएबल रहा है, ठीक ठाक अटेम्प्टिंग रही है। तो जिनके भी स्कोर यहाँ पे 35 के अप्रॉक्स टच करना है, ये 30 अबव जाना है, एक बेस्ट सिनेरियो बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, 30 के अबव आप क्रॉस कर रहे हैं ना, आपका बहुत बढ़िया नंबर है ये मान के चलिएगा। बाकी बहकावे में बताइए कि मेरे 40 में 40 सही हैं, ये कहने वाले बहुत हैं। बाकी मानसिक अभिरुचि की बात कर लें तो डुएबल क्वेश्चन है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर स्कोर अगर आपने नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। 33 से लेकर 34 तक अगर आपका आंकड़ा टच कर रहा है तो एक बेस्ट स्कोर माना जाएगा। आप अपना मैच कर लीजिएगा, अभी तक भाई बहुत से साथियों ने मैच नहीं किया है जिसकी वजह से पर्याप्त डाटा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन एक बेस्ट स्कोर को हम लेके चल रहे हैं कि अच्छा स्कोर क्या रह सकता है और इसके अकॉर्डिंग क्या आपकी जो है अभी तक की सिनेरियो बना है कट ऑफ जाने की। चलिए दोस्तों, इसको सम अप करते हैं। सबसे पहले हम 28 लेते हैं हिंदी में और फिर हम सम करते हैं 25 आपके 20 हम लेके चलते हैं जीएस में और फिर हम लेके चलते हैं 34 रीजनिंग में एंड देन जो है 30 लेके चलते हैं अपने मैथ में। इतना स्कोरिंग अगर हम लेके चलते हैं तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारा रैंकिंग आ रहा है 112 क्वेश्चन के अप्रॉक्स। अब 112 या 110 भी कह सकते हैं, 110 तक। अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.50 से तो हमारा जो नंबर बन रहा है वो क्या बन रहा है, 112 पे 218 नंबर तक बनना है। 280 एक कहा जा सकता है कि अच्छा स्कोर रहने वाला है। और अगर 110 को लेके चलते हैं हम, 110 क्वेश्चन तक करेक्ट होना, यानी 160 और 110, तो यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है, तो 275 का बन रहा है, जो कि अभी अभी एक कमेंट में भी देखने को मिलता है। आपको हम उस कमेंट को दिखाते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है लेटेस्ट कमेंट है, अभी 1 घंटे पहले का ये 275 आफ्टर आंसर की ओबीसी से हैं, ये प्रभात जी हैं ओबीसी से हैं। 275 स्कोर, जैसा कि आपको बताया नहीं गया 110 क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं तो 275 नंबर तक मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर स्कोर कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम भी नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ पर मैक्सिमम संख्या इसके अबव जा रही है। अभी हम जैसा कि आपको बताया कि जीएस में मैक्सिमम स्टूडेंट का कहना है 60% स्टूडेंट यहाँ पे आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो एक सिनेरियो ये वाला अगर आप देखिए तो हमारे पास कुछ और डाटा है। देखिए वर्कशॉप में जो टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए हैं वो 73,614 है, जबकि असिस्टेंट ऑपरेटर में ये आंकड़ा लाखों पार चला गया है, 4 लाख के अप्रॉक्स कहा जा सकता है एप्लीकेशन फिल हुए हैं। हेड ऑपरेटर में 76,516, यानी कि इन दोनों का डाटा लगभग सेम देखने को मिल रहा है, जबकि असिस्टेंट ऑपरेटर में इस वजह से क्योंकि वर्कशॉप वाले भी ये भरे हैं और हेड ऑपरेटर वाले भी ये भरे हैं, तो यहाँ पे ये आंकड़ा बढ़ रहा है। लेकिन अगर पोस्ट वाइज देखा जाए तो पोस्ट में हमारे वर्कशॉप हैंड वाले 120 ही हैं, तो पेपर तो सेम हुआ है। पेपर का लेवल देखा जाए तो वर्कशॉप में पेपर का लेवल थोड़ा इजी आया है, जिसके वजह से अगर हम इसके सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ आपको अब देखने को मिलेगी। अब ये वाली पहले ही हम आपको बता देना है कि आने वाले वीडियोस में हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं वर्कशॉप का, और इसी के साथ ही साथ हेड ऑपरेटर का भी आने वाले वीडियो यानी कि कल के डेट में आपको वीडियो मिल जाएंगी। अभी जो डाटा है वो असिस्टेंट ऑपरेटर के रिगार्डिंग है, तो असिस्टेंट ऑपरेटर की जो कट ऑफ जानना चाह रहे हैं वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 1374 पोस्ट है, और अगर इसके हम सेपरेशन करते हैं यानी कि कैटेगरी वाइज करते हैं तो 1374 कुल पोस्ट है, 10+2 इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पर देखिए जो समझने वाली चीज़ है, जनरल में 552 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस में 137 पोस्ट हैं, ओबीसी में 370 ही पोस्ट हैं, एससी में 288 और एसटी में 27 पोस्ट दे रखे हैं, जो कि बढ़ने की अब बिल्कुल संभावना नहीं है। 2022 में जनवरी में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, 2 साल बाद इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है।
अब जैसा कि आपको बताया गया कि 275 110 वाले सही हैं, लेकिन 160 क्वेश्चन में 110 तक भी सही कर पाना एक बड़ा चैलेंजिंग है इस एग्ज़ाम में। अभी तक तो अभ्यर्थियों का कहना था कि मेरे तो 160 में 130 प्लस सही जा रहे हैं, 140 प्लस सही जा रहे हैं। ऐसे भी कई सारे मैक्सिमम स्टूडेंट कमेंट किए हैं, गए हैं, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या कम है। तो जिनके भी इतने नंबर बन रहे हैं, तो अपने आप को अच्छा मानिएगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और आप लगातार पढ़ते ही रहिए, छोड़िएगा मत। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कहना है कि मेरा जीएस वाला जो पोर्शन है वो ख़राब हो गया। तो जीएस एक बहुत बड़ा सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर हो रहे हैं। जैसे कि आपको बताया गया, लगभग 60 से 65% अभ्यर्थी कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं। अब अगर हम वैकेंसी देखें तो वैकेंसी हमारे पास 1374 है। 1374 और 2.5 गुना अभ्यर्थियों को जो है रनिंग या फिर अगले चरण में टाइपिंग जो भी है उसमें बुलाया जाना है आपको। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। ओवरऑल 2.5 मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और इतने गुना अभ्यर्थियों को नेक्स्ट चरण के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर हम इसका 2.5 करते हैं तो कितना हमको मिलेगा? चलिए दोस्तों, करते हैं इसका 2.5। तो लगभग हमें मिल रहा है 3435 अभ्यर्थी, 3435 अभ्यर्थी। लेकिन संभावना ये है कि शायद से ये लोग 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएं। हालांकि नोटिफिकेशन में भी हम देख पा रहे हैं कि पुलिस के नोटिफिकेशन जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ उसमें स्पष्ट किया गया है 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो शायद से इसमें भी आपके 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएं, मौका मिले। लेकिन मैक्सिमम जो खींचा जाएगा वो शायद से 5000 तक चला जाए आप लोगों का। ठीक है, 5000 तक अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है असिस्टेंट ऑपरेटर में। अब क्या एक सेफ स्कोरिंग है, कितनी जो है जाने की प्रबल संभावना है? देखिए, जिनके भी स्कोर यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, आप असिस्टेंट ऑपरेटर या हेड ऑपरेटर को भी हम लेके चलते हैं। लगभग यही हेड ऑपरेटर में थोड़ी कम पोस्ट है। लगभग यहाँ पर देखा जाए तो यूआर कैटेगरी से जिनके भी स्कोर आ रहे हैं 175 प्लस 170 प्लस, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 170 प्लस जिनके भी आ रहे हैं, हमने दौड़ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया है, हम क्षमा चाहेंगे। ये 270 है, 170 पे कहाँ होने वाला है? 270 प्लस जिसके भी जा रहे हैं, आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के जो हमारे साथी हैं, जिनके भी स्कोर यहाँ पे लगभग सिनेरियो यहाँ पर यही बन रहा है कि 260 के अप्रॉक्स जो है आपको देखने को मिलेगा। बाकी एससी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और एससी में 240 नंबर के अप्रॉक्स आ रहा है, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और एसटी के जो साथी हैं 220 प्लस अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। किसी के चक्कर में मत फंसिए। अभी तमाम वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। 300 जाएगा, 325 प्लस जाएगा, 360 प्लस जाएगा। देखिए, अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं, क्योंकि डाटा यहाँ पे अभी कहा जा सकता है कि 100 स्टूडेंट में जब ऐसे डाटा देखने को मिल रहे हैं, इसी को हम 1000 पे लेके चलते हैं, तब भी यही सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। और आप में से भी कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये परेशान है कि जीएस के पोर्शन में उनका खराब हो गया है, क्या उनका नेक्स्ट फेज़ में उनको बुलाया जाएगा कि नहीं। देखिए, अगर नोटिस की हम बात करें तो नोटिस में स्पष्ट किया गया था 50% का क्राइटेरिया फिक्स है, यानी 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपको करेक्ट होने ही चाहिए जीएस में। लेकिन अब ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि कई सारे शिफ्ट में तो फिजिक्स के ही क्वेश्चन 25-26 देख लिए गए और जीएस के क्वेश्चन 25-26 देख लिए गए। ओवरऑल 50 से ज़्यादा कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि 50 प्लस क्वेश्चन जो है खाली जीएस से पूछे गए। तो ये नहीं समझ में आ रहा है, अगर इतना क्वेश्चन फिक्स क्राइटेरिया जब किया गया है तो कैसे इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये भी एक चैलेंजिंग है। अगर ऐसा हुआ है तो इस पर भी जो है थोड़े से आपको गड़बड़ मामले देखने को मिलेंगे। और अगर हम इस पे बात कर लें कि आपके रिज़ल्ट कब तक आएंगे, क्योंकि अभी ये डाउट निकल रहा है, तो आपके जो रिज़ल्ट हैं वो आपको नेक्स्ट मंथ में आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट मंथ के लास्ट में। देखिए, हमने आपको बताया था कि 25 फरवरी से पहले आप लोगों का जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा और फाइनली आज की डेट में आपको आंसर की देखने को मिल रही है। इसका सारा प्रोसेस बहुत तेज़ी से कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल बीत चुके हैं और अब आयोग थोड़े से तत्पर हैं। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, तो पहले ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तभी जो है आयोग खाली हो पाएगा और कांस्टेबल पे अपना फुल फोकस दे पाएगा। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन तैयार कीजिएगा, अपनी दौड़ चालू कर दीजिए। बाकी जिनके में भी अलग अलग स्टेजेस हैं वो अपना देख के चलें, वो अपनी तैयारी बढ़िया से करें। बाकी हम आपके साथ हैं। अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिनके भी इतने नंबर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड। और आपका साथ इतना बना है, हमको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप अपडेटेड।